नमस्कार मेरे शुभचिंतक साथियों, आप सबका बहुत आभार कि आपने सबने मेरा बहुत साथ दिया है। आज मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ तो ये वीडियो मैं अपने कुछ जज्बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हालांकि जो मतगणना हुई 13 तारीख को, 14 तारीख को मैंने अपना एक वीडियो आप लोगों के सामने रखा जिसपे लगभग 3.25 लाख लोगों ने तो मेरी आईडी और पेज से उसको देखा है और अपने उसमें कमेंट भी दिए हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं जो जबरदस्ती कमेंट करते हैं, जबकि मैंने शुरुआत में कहा मेरे शुभचिंतक साथियों, माने जो बात मैं कह रहा हूं वो अपने शुभचिंतक साथियों से कह रहा हूं, उनसे नहीं कह रहा हूं। पर वो लोग आकर के खामखा हमारे उस पर कमेंट करते हैं। आप पूरे कमेंट पढ़ेंगे 3-4 प्रकार के कमेंट हैं, वो भी धार्मिक उन्माद से भरे हुए। इसके अलावा मेरे संघर्ष पे, मेरे विकास पे, मेरे और स्थितियों में उनके पास कोई मेरे ऊपर करने लायक कमेंट भी नहीं है, फिर भी वो अपनी आवेदन करते हैं। और ऐसे कमेंट करने वाले 80% से 90% लोगों की प्रोफाइल लॉक होती है, माने उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो खुली प्रोफाइल से आप पर कमेंट कर सकें। इसलिए मैं इस वीडियो को बोलने से पहले ही उनसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी अंधभक्तों से, कृपा करके मेरे इस वीडियो से दूर रहें। क्योंकि जो बातें मैं कहूंगा कुछ उनको अच्छी लगेंगी और कुछ उनको अच्छी नहीं लगेंगी। हो सकता है ये कहें कि हार गए तो खींच की वजह से कह रहे हैं, वो कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए कह रहे हैं, या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे सब इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उनकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चिंता अपने मित्रों की, अपने शुभचिंतकों की, अपने समर्थकों की, अपने साथियों की है। आज कानपुर शहर में लाखों की संख्या में लोग हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इस प्रचंड आंधी में भी हमको लगातार विधायक बना रहे हैं और मेयर चुनाव में मेरी पत्नी को बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया है। तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे अपने मन की बातों को अपने लोगों के बीच में रखूं, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा कोई फोरम नहीं है जहां से मैं अपनी बात बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकूं। इसलिए इस फोरम से ही पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हालांकि मैं जो भी कुछ कहूंगा उससे चुनाव का परिणाम नहीं बदलेगा, मुझे उसके बदले जाने की आवश्यकता भी नहीं है। पर दिल की बात नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव का जो परिणाम आया है वो जनता के वोटों से ज्यादा कहीं ना कहीं मशीनरी के मैनेजमेंट की वजह से परिणाम आया है। मैं फिर कह दूं, ये बात विवादित लगेगी, कुछ लोग टिप्पणी करेंगे, पर मुझे कहना जरूरी कि चुनाव का परिणाम मशीन और मशीनरी के मैनेजमेंट से आया है। कुछ आला अधिकारी इसको जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ जानते होंगे, सब बेचारे मासूम कार्यकर्ता वो जानते भी नहीं होंगे। मैं सीधा आरोप लगाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कम से कम 400 से 500 मशीन, माने 1752 मशीनें प्रयोग करी, यानी 1752 बूथ थे, सब नहीं, बस 400 से 500 मशीन में यदि आप 200 वोट का फेरबदल कर देंगे तो 1 लाख वोट का फेरबदल हो जाता है। एक तो वो किया गया। कोई कहेगा सबूत दो, तो सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने चुनाव आयोग से मांग करी है कि सीसीटीवी फुटेज मुझको मशीन आ जाने से लेकर मशीन रवाना होने तक के उपलब्ध कराए जाए, तो शायद आप लोग सबूत भी मिल जाएंगे। बाकी यदि गहराई से देखना चाहेंगे तो मेरे साथी यदि अपने आसपास के उन बूथों को देखेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, फिर भी 19 से अधिक वोट मिला है, या 25 से 30 ऐसे वार्ड जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी लड़ाई में भी नहीं थे लेकिन बड़े अंतर से जीत गए हैं, अप्रत्याशित अंतर से जीत गए हैं। कुछ जगहों पर लोग अप्रत्याशित रूप से बड़े अंतर से हार गए हैं। जितने भी अप्रत्याशित निर्णय वाले वार्ड है, यदि उनकी स्टडी करेंगे तो आपको मेरी इस बात में कुछ न कुछ गहराई समझ में आने लगेगी। कृपा करके अंधभक्त से दूर रहें, लेकिन मेरे लोग इस बात को जरूर देखने की कोशिश करें कि उनके आसपास किन बूथों पे उनको अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट मिला है या उनके पार्षद प्रत्याशी को अधिक वोट मिला है। आपको मेरा ये आरोप नंबर 1 कि लगभग 400 से 500 मशीनों पे 200 वोट पर बूथ लोड किया गया, ये आरोप में सत्यता दिखाई पड़ने लगेगी। आरोप नंबर 2 कि मेरी मशीनों में जहां मेरा प्रभाव क्षेत्र अधिक था वहां 400 से 500 मशीनों में 5 नंबर की बटन खराब करी गई। दौरान पोलिंग हमारे पास सैकड़ों की संख्या में फोन आए और मेरे साथियों के पास आए जिन्होंने ये शिकायत करी कि 5 नंबर की बटन खराब है, केवल 5 नंबर बटन खराब है। जैसे ही उस व्यक्ति ने 13 नंबर की बटन दबाई तो काम कर गई, यदि किसी ने धोखे से 4 नंबर दबा दी तो वो भी काम कर गई, लेकिन 5 नंबर की बटन खराब थी। मैंने पोलिंग प्रोसेस के बीच में एक ऑडियो जारी करके इस तरह का आरोप लगाया था और प्रशासन को देखने को कहा था, लेकिन कोई तरीका नहीं। ये मशीनें जो इस्तेमाल करी कंडम मशीनें थी, चुनाव आयोग की रिजेक्टेड मशीनें थी, ये केंद्रीय चुनाव आयोग की मशीनें नहीं थी। कंडम मशीनों से प्रयोग किया गया, इसमें 5 नंबर बटन खराब हुआ, ऐसा आरोप मैं लगा रहा हूं। तो आप में से हजारों साथी जो वोट डालने गए होंगे उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें मेरे साथियों ने मुझसे शिकायत करी कि 5 नंबर बटन खराब है। मेरा आरोप संख्या 3 कि जो मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, ऐसे सैकड़ों बूथों पर वोटर लिस्ट भेजी गई कम से कम 15 से 20 साल पुरानी। मैंने चुनाव अधिकारी से, पीठासीन अधिकारियों को दी गई वोटर लिस्ट की कॉपी मांगी है। हालांकि मुझे पता है कि वो देंगे नहीं,
पर अगर देंगे तो राज खुल जाएगा, नहीं तो जो लोग मेरे पार्षद चुनाव लड़े हैं या मेरे मतदाता जो बूथ पे वोट डालने गए और उन्होंने देखा कि नौजवानों को वोट नहीं थे लेकिन मरे हुए लोगों को वोट थे, वो ताजी वोटर लिस्टें नहीं थी, छांट करके 400-500 बूथ पर पुरानी वोटर लिस्ट भेज करके कम से कम 50,000 वोट का नुकसान सीधा कराया गया है। इस प्रकार से 3 आरोपों से 2 लाख वोट का नुकसान कराया गया। चौथा, मेरी डमी प्रत्याशी उतारी गई सेम नाम वाली, उनको साधुवाद, उनको 26,000 वोट मिला, जो तो ये तो मेरी खुशी का वोट इसलिए है क्योंकि मेरे नाम पर, मेरी पत्नी के नाम पर सीधा लोगों ने वोट दिया, इसलिए उनको इस अच्छे साहसिक कदम की बधाई। और 5वां आरोप काउंटिंग। मैंने पोलिंग के 24 घंटे के बाद जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी फाइनेंस और चुनाव अधिकारी से मैंने पोल्ड वोट की लिस्ट मांगी फोन करके, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पर मैं जारी नहीं कर रहा मर्यादा के तहत। लेकिन उन्होंने मुझको कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि अधिकारियों ने मेरा फोन काटना शुरू कर दिया। मुझे काउंटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मैं समझ रहा था सीधे ढंग से काउंटिंग होगी, 1 नंबर शुरू होगी आखिर से चलेगी, लेकिन नहीं, मतगणना कुछ और पैटर्न था जो इतना क्लिष्ट था, इसको समझना आसान नहीं, नामुमकिन था। और वो पैटर्न और वो पोल्ड वोट की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास तो थी, पर हमको उपलब्ध नहीं कराई गई। मैंने अखबारों में भी आया था, मैंने इस तरह की मांग करी थी, पर लोगों ने नहीं मानी। काउंटिंग के बाद भी मैंने 2 दिन बाद भी अधिकारियों को फोन करके मैंने काउंटिंग चार्ट मांगा है, तो मुझको आज तक काउंटिंग चार्ट भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। शंकाएं अनेक है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन मेरे पास जो सूत्र है उन्होंने मुझे बताया कि मशीनें टैंपर करी गई पोलिंग पार्टी रवाना होने से पहले, और मशीनें टैंपर करी गई पोलिंग और काउंटिंग के बीच में। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मैंने चुनाव आयोग से मांग करी है कि पूरे पोलिंग प्रोसेस, मशीनें आने से लेके मशीनें काउंटिंग होने के बाद तक के पूरे पोलिंग प्रोसेस, जहां जहां सीसीटीवी फुटेज है वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराते हुए और 4.5 उपलब्ध कराते हुए पूरी प्रक्रिया की न्यायिक आयोग गठित करके जांच करी जाए। हालांकि मुझे पता है कि इस तरह की कोई जांच नहीं होगी और लोग कहेंगे कि मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, ये हार का अपनी खींच बिटा रहे हैं। मैं हार के खींचने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे जीतना भी आता है, मैं 2 बार विधायक हूं। दूसरी बात, तो मुझे जीतना आता है, मुझे पता है कि जीतने पर कैसी सुगंध आती है और हारने पर कैसा आता है। लेकिन ये जो चुनाव था, इसमें हारने की महक नहीं, जीतने की महक आ रही थी। मेरे हजारों साथी सुचिंतक जाने किन किन क्षेत्रों से मुझे फोन कर शुभकामनाएं बधाई दे रहे थे, अधिकारी बधाई दे रहे थे। मैं कह सकता हूं कि चुनाव ये जनता के वोटों से नहीं हारा गया है। ये वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है या वोट देने का प्रयास करने पर वोट मशीनरी की कमी की वजह से नहीं दे पाए, उनका विश्वास मुझ पर बना रहे, वो ये जाने कि वो चुनाव हारे नहीं है, उनको हराया गया है। लेकिन आपका ये साथी, आपका ये भाई, आपके हर संघर्ष में, सुख दुख में और यथासंभव विकास के कार्यों में आपके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। राजनीतिक रूप से मन मलिन नहीं है, पूरा हौसला कायम है, पूरे संघर्ष का जज्बा कायम है। इसलिए मैं इस वीडियो को बोल करके आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये 4 कमियां मैंने बताई हैं और 5वां मेरा डमी। ये 5 बिंदुओं की ओर यदि जो लोगों ने वोट करने गए उन्होंने ध्यान दिया होगा, कोई माने ना माने, और हजारों लोग जिन्होंने स्वयं भुगता है, स्वयं वोटर लिस्ट देखी है, स्वयं खराब मशीन देखी है, खराब बटन देखी है, वो तो जान जाएंगे और मान जाएंगे। और वो लोग जिनके क्षेत्रों में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं वो भी इस बात को जान जाएंगे और मान जाएंगे। मैं जानता हूं बहस होगी, अंधभक्त उल्टा सीधा बोलेंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, उसकी परवाह न करते हुए, अंधभक्तों से माफी मांगते हुए मैं अपने शुभचिंतकों को, साथियों को धन्यवाद, साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मेरी इन बातों पर चिंतन करें, मनन करें और आने वाले संघर्षों में हमारे साथ खड़े हो। मैं आपके साथ खड़ा दिखाई पड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।